इंडिया में पासपोर्ट अप्लाई करना पहले जैसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहा। आप सिर्फ 5 से 10 मिनट में ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं, वो भी बिना किसी एजेंट के। इस वीडियो में मैं आपको पासपोर्ट ऑनलाइन अप्लाई करने का कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी भी बहुत से लोगों को एग्जैक्ट प्रोसेस क्लियर नहीं है। कौन सी ऑफिशियल वेबसाइट यूज़ करें, एप्लीकेशन फॉर्म फिल कैसे करें, कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होती है, अपॉइंटमेंट कैसे बुक करें। इस कन्फ्यूज़न की वजह से लोग बेवजह एजेंट को पैसा दे देते हैं, जबकि ये प्रोसेस आप खुद ऑनलाइन कंप्लीट कर सकते हो। अगर आप भी पासपोर्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो में सिंपल और प्रैक्टिकल कंप्लीट प्रोसेस में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे पहले हमें प्ले स्टोर में जाना है, वहाँ पर हमें लिखना है पासपोर्ट सेवा ऐप। ठीक है, इसको हमें डाउनलोड कर लेना है। फिर हम इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आएगा। आप जब पहली बार यहाँ पे हमारे पास देखिए कितने ढेर सारे ऑप्शन आ गए हैं। अप्लाई फॉर पासपोर्ट सर्विसेज, स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं आप लोग, अपॉइंटमेंट अवेलेबिलिटी चेक कर सकते हैं कि अपॉइंटमेंट कब अवेलेबल है, वो भी चेक कर सकते हैं, फ़ीस भी चेक कर सकते हैं। तो हम फटाफट से, हमें तो अप्लाई करना है तो हम फटाफट से अप्लाई पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे देखिए लॉगिन का ऑप्शन आ गया है। आपने जिक्र साइन इन नहीं किया है तो आप यहाँ पे फॉर्म फिल करके ये रजिस्टर करने के लिए सीधा सा जो आपका प्रोसेस है वो ये है कि आपको अपना जो पंजाब का, जैसे मैं पंजाब में रहता हूँ, मेरा पोस्ट ऑफिस अमृतसर में पड़ता है, तो मैं अमृतसर सेलेक्ट करूँगा, अपना नाम डालूँगा और ईमेल आईडी डालूँगा। ईमेल आईडी को लॉगिन आईडी बनाने के लिए मैं यस पे टैप करूँगा और उसके बाद में पासवर्ड लिख दूँगा और उसके बाद में रजिस्टर पे टैप कर देना है। रजिस्टर करने के बाद में आपको यहाँ पर आना है, जो आपने ईमेल आईडी वहाँ पे लिखा है वो यहाँ पर लिख के लॉगिन कर लेना है। मैं फटाफट लिख के लॉगिन कर लेता हूँ। आपने जो पासवर्ड वहाँ पे लिखा था हमें वहाँ पे वही पासवर्ड फिल करना है। आप अदरवाइज़ OTP के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं। और यहाँ पर मेरा लॉगिन हो गया है। लॉगिन होने के बाद में अगर आपने पहले कभी अप्लाई किया होगा तो ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा। हमने नहीं किया है तो हम सर्विसेज पे टैप करेंगे। सर्विसेज पे टैप करने के बाद में यहाँ पे फ्रेश पासपोर्ट, ठीक है, री इशू ऑफ पासपोर्ट, मतलब दोबारा आप करना चाहते हैं तो मतलब एक ही प्रोसेस है, सेम आपको क्लिक नाउ पे टैप कर देना है। इसको हम स्किप फॉर नाउ कर देंगे और यहाँ पे अपना स्टेट हमें सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मेरा अमृतसर है, मैंने पहले अप्लाई कर रखा था, उस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में हम पहली बार बना रहे हैं तो फ्रेश पासपोर्ट पे हम टैप करेंगे। उसके बाद में हमें तत्काल में नहीं बनाना है तो हमें नॉर्मल में बनाना है। हम नॉर्मल पे टैप करेंगे और हमारा पेज 26 पेजों का होगा, हम इस पे टैप करेंगे। उसके बाद में सेव और नेक्स्ट कर देंगे। जो चीज़ें हम फिल करते जाएंगे यहाँ पे ग्रीन टिक लगता जाएगा और यहाँ पे हमें अपना नाम लिखना है। नाम और मिडिल नेम भी लिख सकते हैं आप लोग। इसके आगे आपको डॉक्टर शर्मा ऐसा कुछ, मिस्टर कुछ नहीं लगाना है। यहाँ पे सिंपल हम अपना नाम लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया है अपना नाम। और यहाँ पे आपका सरनेम है तो आप सिर्फ सरनेम लिख सकते हो, नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ पे कुछ लिखना। और यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। मैं मेल हूँ तो यहाँ पर मेल सेलेक्ट कर लिया मैंने। और यहाँ पे पूछ रहा है आपका क्या इस नाम से अलावा और कोई भी नाम है, नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। ये पूछ रहा है आगे क्या आपने कभी अपना नाम चेंज करवाया है, चेंज करवाया है तो यस, वरना नो। तो यहाँ पे मेरे केस में नो है तो हम नो लिखेंगे और यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ लिख देना है। तो मैं लिख लेता हूँ अपना डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे चलो मैंने अपना डेट ऑफ बर्थ लिख लिया है। डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद में यहाँ पे पूछ रहा है कि आपका जन्म इंडिया से बाहर हुआ है। जेकर बाहर हुआ है तो यस, वरना हम नो करेंगे। तो हमारे केस में नो है तो हम नो लिखेंगे। और जेकर और आगे पूछ रहा है जेकर आपका जन्म इंडिया में हुआ है तो इंडिया में कौन सी जगह पर हुआ है। तो यहाँ पे वो चीज़ें लिखनी है जैसे कि आपका विलेज पड़ जाता है या फिर आपकी सिटी। और उसके बाद में स्टेट लिख देना है, जो भी आपका स्टेट पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट और मिलिट्री स्टेटस भी आप लिख सकते हो। और यहाँ पर पूछ रहा है कि आप जन्म से ही यहाँ पर इंडिया में हो तो यहाँ पे आप बर्थ पे सिलेक्ट कर देंगे। और यहाँ पर आप अपना पैन कार्ड नंबर यहाँ पे दर्ज कर सकते हो और वोटर ID नंबर भी
दर्ज करना चाहते हो तो दर्ज कर सकते हो। और यहाँ पे आ जाता है एम्प्लॉय टाइप। तो आप अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब है तो यहाँ पे गवर्नमेंट लिखेंगे, नॉन एम्प्लॉय हो तो ये सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे काफ़ी ढेर सारे ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप स्टूडेंट हो तो आप स्टूडेंट पे टैप करोगे। हालांकि मैं भी स्टूडेंट हूँ, स्टडी कर रहा हूँ, तो मैं स्टूडेंट पे टैप करूँगा। और यहाँ पे इन केस अगर आप माइनर एज के हो तो आप यस लिखना, और अगर आपके घर में किसी का गवर्नमेंट जॉब है तो यहाँ पे आपको यस करना है। अब अगर ऐसा कुछ नहीं है आपके केस में तो आप नो लिख सकते हो यहाँ पे, जैसे मैंने अभी कर दिया है। तो यहाँ पे आपकी क्वालिफ़िकेशन आ जाता है। क्वालिफ़िकेशन जैसे 10th पास अबव हो तो वो सिलेक्ट करना है आप। जैसे आपने +2 कर रखा है तो ये 10th पास एंड अबव वाला पे हम टैप करेंगे, वरना आप 7th पास हो तो ये सब। और मेरा तो इस केस में ये है 10th पास अबव हूँ मैं, तो यहाँ पे ये लिखूँगा। और यहाँ पे मेन चीज़ आ जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे नॉन ECR कैटेगरी और ECR कैटेगरी में क्या डिफरेंस होता है अभी मैं आपको ये बताने वाला हूँ। जैसे कि कुछ लोग दुबई चले जाते हैं, वो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं रहते हैं, तो जहाँ वो काम करते हैं ना तो उन लोगों का पासपोर्ट छीन लेते हैं गैर कानूनी से, बिना कुछ किए। तो फिर ये लोग क्या करते हैं, ये लोग आपके घर पर आते हैं, जांच पड़ताल करते हैं या फिर आपको बुलाते हैं, आपसे बहुत से सवाल करते हैं। तो वो केसेस इसमें है। अगर आपके इन केस में ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है तो आप इसे नो कर सकते हो, जैसे मैंने अभी कर दिया है। अगर आप सिर्फ घूमने जाते हो तो ज़्यादा कुछ तो होता नहीं है, तो हम यहाँ पे नो लिखेंगे। नो लिखने के बाद में आपके विजुअल मार्क, मतलब जैसे कि मेरे फेस पर तिल है तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कि मेरे फेस पे तिल है। अगर आपका कोई उंगली कटा है तो वहाँ पर आप लिखना है कि मेरा फिंगर कटा हुआ है या फिर मेरा दांत टूटा है, तो ये परमानेंट मार्क है, वो यहाँ पर आपको लिखना है। और यहाँ पर नीचे आधार कार्ड नंबर लिखना है, और आधार कार्ड नंबर लिखने के बाद में यस करना है। यस करने के बाद में सेव और नेक्स्ट कर देते हैं। तो मैं फटाफट ये सब फॉर्म को फिल करके आगे बताता हूँ क्या करना है। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वरना नहीं भी लिख सकते हो। यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर डाल देना है। आधार नंबर डालने के बाद में आपको यस करके सेव एंड नेक्स्ट पे टैप करना है। तो अब मैं फटाफट ये सब चीज़ें फिल कर लेता हूँ। और मैंने यहाँ पे सारी डॉक्यूमेंट फिल कर दिया है जैसे मैंने आपको बताया था। अब सीधा यस करके हमें सेव और नेक्स्ट पे टैप करना है। नेक्स्ट करने के बाद में सेम आपको वही प्रोसेस है। यहाँ पे अपने फादर का नाम डालना है और आपके फादर का जो सरनेम है वो लिखना है जिक्र है तो, और सेम मदर का और सेम सरनेम। और यहाँ पर जो लिखा है लीगल गार्जियन, मतलब जैसे आपके मामा मामा चाचा चाची कोई भी हो सकता है, उनका नेम और सरनेम। नेक्स्ट करने के बाद में और यहाँ पे इसको जो डिटेल है इसको नो कर देना है, और यहाँ पे अपना हाउस नंबर लिख देना है। विलेज कौन सा पड़ता है या सिटी का नाम लिख सकते हो आप लोग। आपके आधार कार्ड के पीछे आपका पिन कोड लिखा होगा वो लिख देना है। और स्टेट कौन सा पड़ता है वो लिखना है, और डिस्ट्रिक्ट जो आपका पड़ता है वो लिखना है। आपके नियर में पुलिस स्टेशन कौन सा पड़ता है आपको उसका नाम यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, और आपका मोबाइल नंबर और टेलीफोन और ईमेल लिखने के बाद में अगर आपका ये पर्सनल एड्रेस है तो यस करना है, अदरवाइज़ नो। और उसके बाद में सेव नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल डालना है, वहाँ पर उस पर्सन का नाम और एक ही लाइन में फुल एड्रेस भी लिख देना है, नीचे नंबर और उसके बाद में टेलीफोन नंबर, दोनों सेम भी रख सकते हो, और ईमेल आईडी लिखने के बाद में सेव नेक्स्ट पे हम क्लिक कर देंगे। अब हम आ जाएंगे प्राइवेसी पासवर्ड पे। बेसिकली ये चीज़ें पूछ रहा है कि आपने कोई पासवर्ड अप्लाई किया था, अगर अप्लाई किया था तो आपको मिला या नहीं मिला, ये सब चीज़ें पूछ रहा है। ऐसे और भी आगे चीज़ें पूछेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है अगर आपको कोई केस तो नहीं है, आप ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमें बस नो करना है। आप इसे पढ़ के आप आंसर भी कर सकते हैं। सारी चीज़ों को नो करने के बाद में हम सेव नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आ जाएगा पासवर्ड प्रीव्यू। यहाँ से आप देख सकते हैं जो चीज़ें आपने फिल कर रखा होगा यहाँ पे दिख रहा होगा। कोई चीज़ चेंज करना हो तो आप वो भी कर सकते हैं बैक करके। नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पे आपको प्रूफ देना पड़ेगा, जैसे डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट और आधार कार्ड का प्रूफ देना पड़ेगा। आप डिजी लॉकर से ईजिली कर सकते हैं। ये सब चीज़ें करने के बाद में आपका कंप्लीट पासपोर्ट बन गया है और आपका अपॉइंटमेंट भी बुक हो जाएगा पेमेंट करने के बाद में। वो चीज़ें मैंने इसमें नहीं दिखाया है।